तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने के बाद चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर, जो कि मीटर ब्रिज पर आधारित है। बच्चों मीटर ब्रिज बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का एक मॉडिफाइड वर्जन है, एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, जहाँ पे हमें R1 R2 की वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं एक सिंगल वायर से रिप्लेस करके। आपकी स्क्रीन पर आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये मीटर ब्रिज का एक स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अभी मीटर वर्ड पे खास एम्फेसिस दिया गया है। एक मीटर स्केल रिलेट लगी हुई होती है इस डिवाइस में, जो कि हमें माप बताती है कि ये जो AC वायर है इसकी लेंथ 1 मीटर है। और साथ ही साथ इन्हें हम मेटलिक कनेक्टर से, ये जो मोटे मोटे पार्ट दे रखे हैं, ये ऐसा इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, एक मीटर वायर होती है AC करके। अब ये जो L टाइप के, इन्वर्टेड L टाइप के हैं, ये मेटलिक पार्ट्स होते हैं, वेरी लो रेजिस्टेंस मेटलिक पार्ट्स। इनसे हम अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं, R एंड S। अब इनमें से एक नोन होता है, इनमें से एक अननोन होता है। अल्टीमेटली जो काम हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में करा वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, थोड़े अलग तरीके से। हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये काम कैसे होगा? सबसे पहले तो ये दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर बैलेंस कंडीशन कैसे निकालेंगे। तो बच्चों बैलेंस कंडीशन निकालने के लिए पॉइंट B से पॉइंट D के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करा। और आप यहाँ पे ध्यान से देखें अगर, तो ये जो एरो इंडिकेटर है, ये लेट जस्ट से पॉइंट A से L लेंथ पे आपको बैलेंस कंडीशन दे रहा है। तो इस स्टैंडर्ड वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा जो कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो AD अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जिसका रेजिस्टेंस L लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली जो DC आर्म होगी इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा जो 100 माइनस L लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। अब R और S की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपके बैलेंस कंडीशंस भी अलग अलग पॉइंट्स पे आते हैं। Again, AC is the battery arm, like in the case of Wheatstone bridge, and BD is the galvanometer arm. अब बेसिकली अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें या इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें तो ये कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही फॉर्मेशन ले लेता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये फ़ायदे की बात है बच्चों कि हमने बस एक नोन और एक अननोन रेजिस्टेंस लेना है। S हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हो गया और R हमारा अननोन रेजिस्टेंस हो गया। और ये जो सिंगल वायर है ये हमारे दोनों ही R1 R2 का जो वैल्यू हम चेंज करते थे, बार बार एडजस्ट करते थे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन, उसका काम करती थी। तो यहाँ पे बहुत स्मूथ हो गया काम। आपको ये जो D पॉइंट पे ये जो पॉइंटर है, बेसिकली ये जॉकी होती है बच्चों। जॉकी एक तरह की मूवेबल कनेक्टर होती है। इस पूरे वायर में हम जॉकी को मूव कराएंगे और उस पॉइंट पे रोक देंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करना बंद कर दे। वो पॉइंट बच्चों बैलेंस पॉइंट होगा और उसके लिए हम फिर बैलेंस कंडीशन लगाएंगे। आइए देखते हैं इसके मैथमेटिकल एनालिसिस को। AD वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा RCM मल्टीप्लाइड बाय L। अब ये RCM क्या है बच्चों? RCM है रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर, यानी जो वायर AC है उसके रेजिस्टेंस को हम 100 से डिवाइड करेंगे ताकि पर यूनिट सेंटीमीटर हमको उसका रेजिस्टेंस मिल जाए। Similarly, resistance of wire DC is equal to RCM into 100 minus L. Now R, S, L and 100 minus L, ये जो AB, BC, AD, DC, ये व्हीटस्टोन के 4 ब्रांचेस का ही काम करती हैं, जो कि हम शुरू से ही चर्चा करते आए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बैलेंस कंडीशन लगाएं बच्चों, यानी कि गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि R by S is equal to the ratio of resistance of AD and DC. So ultimately R by S is equal to RCM L divided by RCM into 100 minus L. तो equivalently R by S is equal to R is equal to L upon 100 minus L into S.
तो इस तरीके से बच्चों हम सिर्फ एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तरीका बच्चों मुझे ज़्यादा एफिशिएंट लगता है, क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट है भी। Now the percentage error in R can be minimized by adjusting the balance point near the middle of the bridge। यानी कि अगर हम अपना जो बैलेंस पॉइंट है वो अपने मिड पॉइंट के आसपास रखें तो R की वैल्यू में जो परसेंटेज एरर आएगा वो काफ़ी कम आएगा।